वालेकुम व्यूअर्स, सिंध एस्पायरेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं सईद। व्यूअर्स, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिसेंटली जो सिंध गवर्नमेंट ने वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जिसकी सखर IBA टेस्ट ले रहा है, उसके पीछे क्या कहानी है, उनका जो टेस्ट है वो कब होगा और वो जो वैकेंसीज है वो तादाद में कितनी है। व्यूअर्स, इसी साल के 2021 के स्टार्ट में जो है यानी कि जनवरी या फरवरी में एक मीटिंग हुई थी काबीना की, जिसमें CM सिंध ने अपने तमाम जो मिनिस्टर्स हैं और जो उन तमाम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनको कहा कि आप अपने डिपार्टमेंट में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक आपके डिपार्टमेंट में जितनी भी जगहें खाली हैं, वैकेंसीज जितनी भी हैं, उनकी हमें रिपोर्ट जल्द हमें दें ताकि हम उन वैकेंसीज को फिल कर सकें। फिर ये जो कुछ वक्त लगा, तकरीबन कोई 4-5 महीने लगे इस सारे प्रोसेस में, और ये जो तमाम डिपार्टमेंट हैं जिसमें हमारा एग्रीकल्चर है, औकाफ है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यहाँ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, CM का सेक्रेटरीट, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, हमारा होम डिपार्टमेंट, इन तमाम डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज और जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो है क्या किया कि जितनी भी वैकेंसीज उनके डिपार्टमेंट में मौजूद थी उनकी रिपोर्ट है उन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दी। फिर उसके बाद हाल ही में पिछले महीने की 24 तारीख को एक मीटिंग हुई कैबिनेट की। उस कैबिनेट की मीटिंग में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको फिल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सखर IBA को दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक इश्तिहार आया सखर IBA की तरफ से। उस इश्तिहार में आपको 3 डिपार्टमेंट, एक जो है ग्रेजुएशन लेवल पर, दूसरी इंटरमीडिएट और तीसरी मैट्रिक लेवल पर, उनमें तमाम जो ग्रेड 1 से लेकर 15 तक की जो डिफरेंट पोस्ट हैं वो फिल करने के लिए एक इख्तियार आया कि आप इसमें फॉर्म भरवाएं, फिर ये जो है IBA सखर उनकी टेस्ट लेगा। अभी आते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी जो वैकेंसीज खाली हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज खाली है। यहाँ सप्लाई एंड प्राइस, या जैसे हमारा होम डिपार्टमेंट है उसमें सिंध पुलिस के अंदर जो भी आते हैं उनमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सुनने में आ रहा है कि असिस्टेंट मुख्तियारकार, तपेदार की जो भी पोस्ट हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। उसके बाद अभी आते हैं कि इश्तिहार के अंदर अभी सखर IBA ने कुछ रोज पहले एक इश्तिहार दिया जिसमें BPS 5 से लेकर 15 तक जो वैकेंसीज हैं उनके लिए उन्होंने एप्लीकेशंस हैं मंगवाई हैं डिफरेंट कैंडिडेट से। इसकी जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की वो है 30 नवंबर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सखर IBA एक टेस्ट लेगा। टेस्ट होंगे 3 कैटेगरी के, एक होगा ग्रेजुएशन का, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा मैट्रिक। इन तीनों कैटेगरीज के लिए हर एक कैंडिडेट को सेपरेट फॉर्म भरना होगा। ठीक है, फिर जो सखर IBA टेस्ट लेगा उसमें जो पासिंग होंगी मार्क्स वो होगी 40%, और ये जो रिजल्ट होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। ठीक है, फिर वो सखर IBA वाले ये जो रिजल्ट है वो भेज देंगे तमाम डिपार्टमेंट्स को सिंध गवर्नमेंट के। ठीक है, फिर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो अपनी सिलेक्शन कमेटीज़ हैं वो मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाएंगी और उनके डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होंगे टेस्ट के बगैर। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। अभी देखें जैसे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के लिए जो मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है कि आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन हो, एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 30 साल, प्लस उसमें जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन भी है एज में। इंटरमीडिएट में जिसकी भी 12 दर्जे तक तालीम है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक। इन तीनों कैटेगरीज की जो टेस्ट है वो अलग होगी। इसका फॉर्म कैसे फिल होगा, आप आएंगे डायरेक्टली सखर IBA की वेबसाइट पर। व्यूअर्स, आपको जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए सखर IBA की जो वेबसाइट है STS की, उस पर आना होगा और अपने अकाउंट से लॉगिन करना होगा। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ठीक, वरना क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट है तो वहाँ पर क्लिक करके आपका अकाउंट बनाना होगा। जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं अपना डायरेक्टली यहाँ पर लिखूँगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड मैसेज में आएगा सखर IBA की तरफ से, वो आप जैसे ही इंटर करेंगे तो ये अकाउंट आपका खुल जाएगा। ठीक है, अकाउंट खुलने के बाद यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर आएंगे एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, जैसे ही आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
नीचे आएंगे आप जब, तो यहाँ पर लिखा होगा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। इस पर आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू पोस्ट पर, तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगी। ये सबसे पहले है ग्रेजुएशन कैटेगरी, ठीक है, जिसके लिए ज़रूरी है कि 14 या फिर 16 साल यानी कि 14 या 16 ईयर्स एजुकेशन हो आपकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल हो, आपका डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए, ठीक है। उसका जो चालान है वो 350 का, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए 12 साल की एजुकेशन, उम्र 18 से 30 साल, डोमिसाइल सिंध का, उसका चालान होगा 700 रुपये का, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर प्रोफाइल पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर आपने सिर्फ अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, डायरेक्टली आपका अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर माई प्रोफाइल में आना है, अपना प्रोफाइल बनाना है जिसमें आपने अपनी सारी डेटा एंटर करनी है, आपका नाम, CNIC नंबर, एड्रेस और तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जिनके बुनियाद पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब आप तमाम डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच कर देंगे तो उसके बाद आपने आना है यहाँ पर एक्टिव प्रोजेक्ट्स में। इस प्रोजेक्ट को क्लिक करके यहाँ पर जब अप्लाई नाउ करेंगे तो आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक चालान जनरेट होगा सखराइबी की तरफ से, और वो चालान आपने किसी भी बैंक में या तो फिर NCB में या फिर अलाइड बैंक में पे करना है। जैसे ही वो चालान आप पे करेंगे आपका ये जो है सिस्टम सारा अपडेट हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद सखराइबी हर कैटेगरी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और जो है ये मैट्रिक कैटेगरी के, तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग टेस्ट लेगा। और ये जो टेस्ट है इसकी पासिंग मार्क्स होंगे 40% और ये टेस्ट का रिजल्ट वैलिड होगा 3 साल तक। इन 3 सालों में आप सिंध गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। फिर आपके जितने मार्क्स होंगे उन मार्क्स के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा और अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको वो जॉब दी जाएगी। थैंक यू।